प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं। बेटा, ये जो प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पक्का मिलेगा। ठीक है, और ये इस वर्ष से पक्का पक्का आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिए। पहले इस प्रश्न को बेटा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कौन सी 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य होनी चाहिए? वैसे 3 अंकों वाली भैया संख्या कौन कौन सी होती हैं? 100, 101, 102, 103 डॉट 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 करके आएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 999 लास्ट होगी। वो कौन सी होगी? 999। ठीक है, लेकिन हमें तो भैया 7 से विभाज्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? 7 से विभाज्य माने 7 का भाग जाना चाहिए 3 अंकों वाली संख्या में है। तो कौन कौन सी होंगी वो हम देख लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर जब 6 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो बेटा इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहां लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली भैया संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 100, है ना। अभी बता देते खाली, क्योंकि वहां लिखेंगे तो भैया 6 नंबर तभी देगा वो। 100, 101, 102 ऐसे तो लिखते रहिए, डॉट डॉट करके लिख दो, है ना। 999 तक। ठीक है, ये सभी कैसी है? 3 अंकों की संख्या है। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो भैया 7 से विभाज्य हो जाए, हमारे कटिया है। तो लिख देंगे यहां पर 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या बेटा कौन सी होगी? देखो, 7 का भाग जाना चाहिए 105। जाएगा ना? जाएगा, जाएगा ना। अब 105 है, अब इसी में 7 जोड़ दो, अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी होगी? 112। ऐसी फिर एक और 7 जोड़ दो 112 में, कितनी हो जाएगी बताओ? 119। ये सभी संख्या ऐसी हैं कि इनमें 7 7 जोड़ते जाओगे ना, अपने आप संख्या निकलती रहेंगी। और डॉट 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 कर दो बेटा आराम से। लास्ट की संख्या आई हमारे 3 होगी, कौन सी? 994। कौन सी होगी? 994। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इतना होने के बाद में अब हम इसको हल कैसे करेंगे समझिए। यह प्रश्न आ गया जी बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे हल करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? माना ऐसी कुल संख्याएं, ऐसी कुल संख्या भाई भाई अब ऐसे हम कैसे गिने? तो इसलिए इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लिख देंगे माना, माना ऐसी, ऐसी कुल संख्याएं, संख्याएं n है। क्या है? n है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, कई सवाल कर चुका हूं मैं। ये जो पहली संख्या होती है ये a होती है। और d का मान निकालेंगे तो a1 a2, a2 में से a1 को घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा। जैसे कि कैसे, मैं आपको बता दूं कि a बराबर हमारा रहेगा कितना? 105। ठीक है बेटा। और d का मान क्या रहेगा? 112 में से 105 को घटा देंगे तो 7 निकल कर आएगा, है ना। अब n तो भैया इसने पूछा है, भाई n तो पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहां पर? हम यहां पर लिख देंगे n बराबर क्या? क्या लिख देंगे? n बराबर क्या? ठीक है, कुल संख्याएं, ये कुल संख्याएं कितनी रहेंगी? है an 994। ध्यान रखना, कुल संख्या रहेंगी 994। तो बेटा देखो, यहां पर सभी संख्याएं आगे निकल कर हैं। भैया बहुत सरल तरीका है, an जब कभी दे देना तो आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला इसका? an बराबर a प्लस के n माइनस का 1 और d। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। और देखो, an का मान क्या हमारा? 994। 994। a का मान क्या हमारा? 105 प्लस n का मान तो बेटा इसने पूछा है, क्योंकि कुल संख्या है माने हमने n मानी है।
तो n का मान निकल तो भी आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे, और d का मान क्या हमारा 7, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बेटा इसको, क्या कि 994 हमारे ये रहे, 105 हमारे ये रहे, 7 क्यों ना अधर करो, कितना आएगा 7n, और 7 एकम 7, 994 हमारे ये रहे बराबर 705, फिर तो सॉरी 105, और 105 में से 7 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ। यहां पर बेटा हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 98, घटा दिया मैंने संख्या को संख्या में से 98, और प्लस के कितने हैं 7n, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो ये ऊपर कर दिया, और संख्या को संख्या पास लेकर आ जाएंगे, कितना बचेगा 994, इसको धर लेकर आइए, माइनस को हो जाएंगे 98, बराबर कितना है 7n। अब 994 को 98 से घटाएं, कितना बचेगा। मेरा कहने का मतलब है जब 994 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 896, 896, सही है ना, बराबर 7n हो जाएगा बेटा। अच्छा जी, और सरल करते हैं इसको, यहां लिख देंगे 896, सही है, और बट्टे में 7 बराबर n, और n का बेटा लगा देंगे यहाँ पर, और सॉरी 7 का लगा देंगे भाग, तो ये हमारा जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर करके कितनी बार जाएगा, ठीक है। 896 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 9 7 दूनी 14, ये बचा हमारा 5, और 7 अट्ठे 56, माने पूरा पूरा घटेगा, कितनी बार जाएगा 128 बार, कितनी बार जाएगा 128 बार। तो बेटा यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 128 होगी, है ना। बहुत बड़ी, एकदम अच्छी तरीका से मैंने समझाया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः 7 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य 3 अंकों की संख्या, कितना आया अंक की संख्या या अंकों की संख्या 128 बेटे, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, और बेटा ऐसे ही इसको हल करके आना, खाली आपको यही समझना है जैसे यहां पर बताया है, क्या बताया है कि यहां पर बस आपको ये देखना है कि 7 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है। ये तो आपको 6 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इस बात को बड़ा चढ़ाकर मैंने बता दिया है, क्या कि यहाँ पर मैं 7 से अगर भाग रहा हूँ 3 अंकों में, तो पहली संख्या मुझे 100 से जो भाई 3 अंक यही तो है, 1 2 3, यही तो हमारी 1 2 3 संख्या, तो यहीं से हमें क्या करना है, देखना है कि 7 से बस कट जाए पहली संख्या। अगर हमें पहली संख्या मिल गई जैसे 105, इसमें 7 7 जोड़ते चलिए, ठीक है, जब जोड़ते चलोगे तो आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब लास्ट की संख्या में क्या कर, हमने लास्ट की संख्या कौन सी पड़ रही थी 999, तो वहीं पर हमने चेक कर लिया 7 से कौन सी पहली संख्या लास्ट की बच रही, वो हमारी क्या है अंतिम संख्या है, ठीक है। तो हमने उसको क्या करा, an बना दिया, और पहली संख्या आप सभी को पता है क्या है a, और दोनों का अंतर हुआ d, निकल कर, और n बराबर क्या भैया, इसके आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे इसको हल कर दिया, जो आंसर हमारा निकल कर आया, कितना निकल कर आया है 128, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हल करना है, ठीक है बेटे। तो वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे आपको मिलता रहे। और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है ये वाला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।